सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम खबरों का, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का जिक्र करेंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर आज भी मंथन की स्थिति आप देखेंगे। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में माना जा रहा है कि नाम कुल मिलाकर फाइनल हो सकते हैं। बैठक में हारी 64 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भी। बीजेपी 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है और अब बारी सेकंड लिस्ट की है। पहली सूची जारी करने के साथ बीजेपी ने खूब चौंकाया, लेकिन अब चूंकि मंथनों का दौर हम देख रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक लगातार चल रही है, तो आप ही कह सकते हैं कि इसके सेकंड लिस्ट को लेकर अब जल्द ही सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार मंथन कर रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ। आज मुख्यमंत्री का भी पहुंचना होगा। 39 विधानसभा सीटों का ऐलान, जिस पर प्रत्याशी कौन सबसे ज्यादा प्रबल, इसे लेकर भी मंथन निश्चित ही चला। लेकिन अचानक ही लिस्ट की सूचना को लेकर भी बीजेपी ने चौंका दिया। लेकिन अब सेकेंड लिस्ट को लेकर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। आखिरी बार चर्चा एक बार करने की जरूरत। हारी हुई 64 सीटों पर फोकस। दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है, इसकी पूरी सुनो। तो आज भी दिल्ली में मंथन चलेगा। भाजपा केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। अमित शाह लगातार मंथन कर रहे हैं। जेपी नड्डा की भी मौजूदगी। मध्य प्रदेश बीजेपी से तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सीएम भी खुद शिरकत करेंगे इस बैठक में। तो आप ये समझ सकते हैं कि दूसरी लिस्ट को लेकर कुल मिलाकर चर्चा होनी है और दूसरी लिस्ट पर ही जितने भी तय उम्मीदवार होंगे उनके कुछ नामों का ऐलान सेकंड लिस्ट में किया जा सकता है। संभवतः वो वही 64 सीटें हों जिस पर बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है कि उन प्रत्याशियों को पहले बता दिया जाए कि जमीनी स्तर पर पहुंचकर आप चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। हालांकि कि सेकंड लिस्ट में किस किस के नाम शामिल होते हैं, कौन सी सीटों को लेकर पार्टी मंथन कर रही है, इतना ये भी समझने वाला विषय। क्योंकि अगर मंथन इतना चला है इस बैठक में, तो आगामी समय में रणनीति भी बहुत खास होगी उन सीटों के लिए। हालांकि ये देखने वाला विषय कि कब तक चुनावी समिति इस बारे में स्पष्ट करती है सब नामों को। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक तरफ मंथन की स्थिति हम दिल्ली में देख रहे हैं और दूसरी तरफ उन सीटों को लेकर भी मंथन हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी में, जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। हो सकता है कि उन प्रत्याशियों को लेकर आज नामों को लेकर अंतिम मुहर लग जाए। वासु, निश्चित तौर पर देखिए अवंतिका, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है चुनावों में और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसमें सबसे मेगा फैक्टर होता है कि आपको सही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि ये कहा जाता है चुनावी अगर भाषा की बात करें तो अगर आपने सही टिकट वितरित कर दिए तो आप आधा चुनाव ऐसे ही जीत जाते हैं। तो इसलिए ये लंबे मंथन का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनावों से भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने सबक लिया था, क्योंकि दोनों ही दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था और बीजेपी कुछ ज्यादा पीछे रह गई थी। इस वजह से कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी हर सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढ रही है और ऐसे उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी है जो हर परिस्थिति में खरा उतरे, जिसको लेकर सर्वसहमति बन जाए, जो जनता के बीच भी लोकप्रिय हो और जो पार्टी की विचारधारा को, रीति नीति को लेकर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और इसको लेकर लगातार जो मंथनों का दौर है वो जारी है। बीजेपी ने अपने स्तर पर कई सर्वे कराए हैं। आरएसएस के जो सर्वे हैं वो हुए हैं, जो लोकल के नेता हैं उनसे फीडबैक लिया गया है और उसके बाद नामों के पैनल विधानसभा वार जो हैं वो तैयार किए गए हैं और उसको लेकर अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठकें हैं वो हो रही हैं और 2-2, 3-3 लोगों के जो पैनल बने हुए हैं उनमें से किसी एक नाम को शॉर्टलिस्ट करके जो टिकट है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछली सूची जो बीजेपी की आई थी, जिसमें लगभग उन सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित किया था जहां
पर बीजेपी पिछला चुनाव हार गई थी। तो अब देखना होगा कि क्या बची हुई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता, वहां पर पहले नाम घोषित कर दिए जाते हैं, या फिर उन सीटों को इस सूची में प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर बीजेपी लगभग बिना किसी विवाद के या बिना बहुत सारे दावेदारों के सिंगल नाम तय करने में कामयाब हुई है। तो आज की जो बैठक होनी है दिल्ली में, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 2 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 बजे वो दिल्ली में पहुंचेंगे और उसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है वो आरक्षित रखा गया है। तो संभवतः वो बैठक में शामिल होंगे और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित हो जाए ताकि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जी अवंतिका। बिल्कुल, इसी रणनीति को लेकर लगता है पार्टी काम कर रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ वासु, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तरफ जहां हम दिल्ली में बीजेपी की बैठक देख रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इसी तरह से मंथन की स्थिति। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर मंथन एक बार फिर से कांग्रेस में होने वाला है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, साथ ही साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत समिति के बाकी सदस्य इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। युवा, महिला और नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। ये एजेंडा जो है पार्टी का, वो पहले से स्पष्ट हो चुका है। इसी रणनीति के साथ लगातार टिकट को लेकर मंथन। हालांकि ये देखने वाली स्थिति है कि कब तक इस तरह से लिस्ट को जारी किया जाता है। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, एक तरफ बीजेपी में मंथन की स्थिति, लेकिन जो प्रभाव शायद बीजेपी डालना चाहती थी वासु, आपके चुनावी तारीखों से पहले हम टिकट का ऐलान कर दें, उसी तरह की चीजें हम आम आदमी पार्टी में भी देख रहे हैं और कांग्रेस में भी इसी तरह को मंथन। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल अपनी एक एक सूची जारी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची आना अब भी बाकी है। जो प्रत्याशी हैं वो भी, जो दावेदार हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करती है। हालांकि इसको लेकर अब ये साफ हो चुका है कि जो नामों को लेकर मंथन का दौर है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही कांग्रेस की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो बीजेपी की टिकट जारी हुई, उसके बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर तेजी से चला है और रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने 4 से 5 दिन भोपाल में डेरा डाल रखा और तमाम जो दावेदार हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की, जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे उनसे बातचीत की और उसके बाद अब ये लग रहा है कि बैठकें जो है वो फाइनल चरण में पहुंच चुकी हैं। कल भोपाल में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। केसी वेणुगोपाल जो एआईसीसी के इंचार्ज हैं वो भोपाल पहुंचे हुए थे, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम नेताओं और यही तमाम अटकलें, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं वासु, के तमाम नेताओं की मौजूदगी स्पष्ट करती है कि जल्दी ऐलान भी होगा नामों का। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश की खबर हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी राजस्थान के भरतपुर से आ रही है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। हादसे में 11 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भावनगर से मथुरा के लिए बस जा रही थी। रास्ते में रिफ्रेश टाइम के लिए बस रोकी गई थी। 5 मिनट के लिए बस का हॉल्ट था और तभी पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर अधिकारी पहुंचे। मौके पर लखनपुर थाना इलाके के हंतरा गांव के पास की पूरी घटना बताई गई। घायलों को पहुंचाने के लिए अस्पताल ग्रामीण भी एक साथ जुटाए हैं। लखनपुर थाना इलाके के हंतरा गांव के पास की घटना है। घायलों को अस्पताल फौरन पहुंचाया जा रहा है। बड़ी सड़क दुर्घटना, आगरा जयपुर नेशनल हाईवे, राजस्थान से खबर हम आपको बता रहे हैं। भरतपुर की घटना है। खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। बड़ी बात है कि इस हादसे में 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौका नहीं मिला अस्पताल ले जाने तक का भी। इतना भीषण हादसा, ये बताया गया कि कुछ देर के लिए बस को रोका गया था। 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि रुकी हुई थी बस। ट्रेलर पीछे से बहुत तेज रफ्तार में था, संभवतः इसी के चलते पूरा हादसा। खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। 11 लोगों की जान जा चुकी है। बेहद ही भीषण सड़क दुर्घटना। और मध्य प्रदेश की खबरों पर एक बार फिर से चर्चा। भोपाल की बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना के दौरे पर आ रहे हैं। बीना में प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक रुकने वाले हैं। पेट्रोकेमिकल परिसर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रोजेक्ट में करीब 2 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है। सुबह 11 बजे बीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12:30 बजे बीना से वापस भोपाल आएंगे। बीना में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत होने वाली है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं। प्रधानमंत्री इसका आरंभ करेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलने की पूरी संभावना।
भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां एमपी मानव अधिकार आयोग की स्थापना दिवस को लेकर आज खास कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिक्षा के अधिकार कार्यक्रम, जिसे थीम के तौर पर आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहने वाले हैं। शिक्षा सभी का अधिकार, मानव अधिकार आयोग की स्थापना दिवस पर इसी थीम को लेकर आज विशेष आयोजन है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उज्जैन और इंदौर आने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रीनाथ मंदिर के कार्यक्रम में भी योगी जी शामिल हो रहे हैं। तो ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में कुल मिलाकर शिरकत यहां होनी है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खास बात मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और चुनावी साल में भी उनका मध्य प्रदेश आना बेहद खास। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय अश्लील ग्रोवर को अश्लील ग्रोवर कह गए हैं। आकाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया कि अश्लील ग्रोवर का नाम नहीं बोल पाए, 3 बार के प्रयास के बावजूद सही नाम नहीं बोल पाए, अश्लील ग्रोवर उन्होंने कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जो भी उनका नाम है, शराब पीकर यहाँ पर आए थे, बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि शराब वराब पी के वो खुद भी आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है उनकी बातें, क्योंकि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। इंदौर संस्कृति प्रेमी शहर है। नाइट कल्चर तो हमारे यहाँ पे सराफे का वर्षों से चला आ रहा है। पूरे देश ने हमारे सराफे के बाद नाइट कल्चर शुरू किया है, और बहुत ही सहज, सरल, संस्कृति, शांति प्रिय लोग हैं इंदौर के, स्वच्छता प्रिय लोग हैं। तो ये इस तरह की बातें करना उनका अपमान है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और अश्लील सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल किया। कार्यक्रम को रद्द करवाने का प्रयास किया। मामला लव जिहाद की आशंका से जुड़ा हुआ। भोपाल सदर में दिल्ली की एक संस्था ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करवाया। हिंदू धर्म सेना का आरोप है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिंदू युवतियां और महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इसके आयोजकों में मुस्लिम शामिल हैं। लव जिहाद के एजेंडे को सफल बनाने की क्या ये कोशिश है? इस संभावना पर हंगामा बरपा। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो जबलपुर में मध्य प्रदेश सरपंच संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया। यहां जबलपुर जिले के तमाम सरपंच मौजूद रहे, मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों से मिलने जब कलेक्टर नहीं आए तो गेट पर ही प्रदर्शन करने लगे। सरपंचों का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरपंचों से उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। ग्राम सभाओं के पास जो अधिकार है उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा कोई आदेश पारित करती है तो अधिकारी उसे आदेश नहीं मानते। सीधी के एक आदिवासी छात्रावास में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। मामला माधुरी पवई आदिवासी छात्रावास का। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष अंबुज सिंह सहित कुछ लोग धौंस जमाते हुए छात्रावास पहुंच गए। छात्रों को डरा धमकाकर छात्रावास के अंदर शराब पार्टी शुरू की और एक छात्र ने इसका वीडियो बना लिया, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। इसमें ग्राम मधुरी पवाई में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के कुछ बालक आए थे, जिन्होंने अपने साथ मारपीट की शिकायत की है। उस शिकायत पर जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामला विवेचना में है, और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं तुरंत बिना विलंब के माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया
और टीआई जमोड़ी के संज्ञान में लाया और तुरंत मैं अपने अमले के साथ क्षेत्र संयोजक और मंडल संयोजक के साथ वहां पहुंचा। पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। अगली खबर मंदसौर से है। पिपलिया मंडी थाना के टीला खेड़ा गांव में एक घर में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बंद घर में एक महिला बच्ची की अधजली लाश मिली। घर के बाहर छत से गिरे एक व्यक्ति की लाश मिली है। तीनों मृतक एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। बताया यह भी गया है कि पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी के चलते युवक ने अपनी सौतेली मां, उसकी 7 साल की बच्ची की हत्या की। खुद भी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आके तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू। अपने पैरों से लिखकर सफलता प्राप्त करने वाले रीवा के दिव्यांग छात्र कुमार साकेत अब घर बैठकर यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी सेंटर गांव में छात्र के घर पहुंचे थे। लैपटॉप और यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड्स और किताबें भी दी। इसके बाद कृष्ण कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए जल्द व्यवस्था भी करवाएंगे। आश्वासन दिया है कि कृष्ण कुमार के जो सपने हैं उन्हें भी साकार करवाएंगे। कृष्ण कुमार ने भी कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। तो कृष्ण कुमार जो कि पैरों से लिखकर पढ़ाई करते हैं, एक जज्बा उनमें सफलता के लिए भी, कभी भी अपने हालातों के चलते पीछे नहीं हटे और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रशासनिक अमला भी। कलेक्टर खुद घर पर पहुंचे, किताबें दी, गाइड्स उन्हें प्रोवाइड करवाई, लैपटॉप उन्हें दिया, जिससे जो हौसला वो अपने अंदर समाये रखे हैं उससे आने वाले समय में और ज्यादा उड़ान दी जा सके। कलेक्टर भी ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे प्रशासनिक स्तर पर आगे जाकर भी उनकी सहायता कर पाएं। ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी सुविधाएं उन तक हम पहुंचाएंगे, जिससे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी वो अच्छे से कर सकें। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि मंजिल पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। और जब इस हौसले को कलेक्टर खुद सुनते हैं तो वो भी पहुंचते हैं पूरे अमले के साथ उनके घर पर, शुभकामनाएं भी देते हैं। आने वाले समय में सहायता का भी पूरा भरोसा उन तक पहुंचाते हैं। अपने पैरों से ही वो सारे काम करते हैं। कृष्ण कुमार जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन रहा। आगामी समय में किसी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसी जज्बे को देखते हुए फौरन मदद के लिए प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अग्रसर। रीवा का ये छात्र अब घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकेगा और इसके लिए श्रेय जाता है कलेक्टर को, जो कि खुद घर पर पहुंचकर ढांढस बंधाते नजर आए। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर। बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, उनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम। और नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और सनसनी मच गई पूरे क्षेत्र में। नरसिंहपुर के रायसेन और होशंगाबाद सीमा से सटे तुमड़ा, सिरसरी और मेहरा गांव, कई गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, ज्ञापन देकर सड़क की मांग उठाई। सड़कें इन वाहनों से जर्जर हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने के लेकर भी शहर की ओर जाने से कतराते। मरीज के लिए ना तो सरकारी एम्बुलेंस आता है ना तो निजी वाहन जाता है। हालात ये भी है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है विधानसभा चुनाव में वोट एक भी व्यक्ति को नहीं करेगा।
शासन से हमने अपेक्षा की है कि वहाँ पर आप सभी रोड बनवाएं और इसमें हमारी ग्राम पंचायत सिर्फ मेहरा गांव ही नहीं है, अपितु वहाँ क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, तुमड़ा, संसार खेड़ा, सिरसिरी, मुआर, संदूक एवं निवार, इन सभी ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामीणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस समस्या से अवगत कराएं। ने अपनी मांग और ज्ञापन दिया है, रोड नहीं है कुछ गांव में, तो ज्ञापन के तौर पर ले लिया गया है, तो उस पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात हुई। ये मुलाकात उमा भारती के गढ़ कहे जाने वाले बड़ा मल्हारा में हुई है, जहां से चुनकर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। बागेश्वर महाराज की कथा बड़ा मल्हारा में चल रही है और इसी की तहत उनकी मुलाकात हो पाई। आयोजन विधायक प्रदम सिंह लोधी करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव सामने और ऐसे में मुलाकात को सियासी मुलाकात होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।